पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, और कथा सुनने से क्या हमके ज्ञान मिला है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा कथा आपको कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो भी कथा मैं नया नया वीडियो डालूंगी आपके पास पहुंचता रहेगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक पंडिताइन थी और एक अहिरिन थी। तो जो अहिरिन थी वो गाय भैंस पाल रखी थी, जिनका दूध दूहती थी और बेचती थी, क्योंकि वही उसका रोजी रोटी था। जो पंडिताइन थी वो महादेव के भक्त थी, महादेव का पूजा पाठ बहुत करती थी। बिना पूजा पाठ कैले वो भोजन नहीं करती थी। अगर कोई उसके दरवाजे आ जाता था पंडिताइन के, जिस टाइम वो पूजा करती रहती थी, उस टाइम वो उठ के उसके पास बातें सुनने चाहे कोई काम के लिए नहीं जाती थी। ये नहीं जाके देखती थी कि कोई आया है तो किस लिए मेरे दरवाजे आया है। जब तक वो पूजा नहीं कर लेती थी तब तक उठ के नहीं जाकर देखती थी। लेकिन जो ग्वालिन थी वो दूध लेके पंडिताइन को घरे देने हमेशा आती थी। 2 दिन जब वो ग्वालिन आई दूध लेके पंडिताइन के घरे, तो पंडिताइन जल्दी घर में से निकली नहीं। एक दिन जब वो दूध लेके आई तो सोची कि आज तो मैं पंडिताइन से मिल के ही जाऊंगी, कि दूध लेके आती हूँ, द्वार पर चिल्लाती हूँ, पंडिताइन न बोलती है न निकलती। दूध लेंगी कि नहीं लेंगी, नहीं लेना है तो मना कर दे, नहीं लेना है तो आके ले लें। वही दिन वो बेचारी 1 घंटा खड़ा रह गई। पंडिताइन जब घर में से निकली तब ग्वालिन पूछी कि मैं आपके घर पर 1 घंटे से खड़ी हूँ, पंडिताइन आप कहाँ रहती हो? क्योंकि जब दूध लेकर मैं आती हूँ, आवाज देती हूँ तो आप नहीं आती हो। तब पंडिताइन बोली कि अरे ग्वालिन, मैं महादेव का पूजा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, और जब मैं पूजा पर बैठ जाती हूँ तो मेरे को 1 घंटा लग जाता पूजा करने में। इस कारण से मैं दूध लेने नहीं आ पाती हूँ। ये तो दूध है, आप जल्दी ला के दे जाओ, ये तो थोड़ा लेट आओ। ग्वालिन बोली देखो पंडिताइन, आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, खाना बनाना, खाना माजना, धोना, घर में रहना। लेकिन मेरे पास 2-3 गाय हैं, जिनको उनको भी देखना पड़ता है। जार चारा है, घास है, भूसा है, गोबर उठाना है, उनके बछड़ू बछड़ा के देखना है, दूध दुहना है, दही जमाना है, दूध बेचना है। तो हमारे पास बहुत काम रहता है। अगर हम एक दुआरी इतना देर ले खड़ा रहेंगे तो दूसरे दरवाजे हम कब जाएंगे? तो पंडिताइन बोली क्या करूं भाई, हमके तो पूजा पाठ जब ले कर नहीं लूंगी तब ले तो मैं दूध लेने आऊंगी नहीं बाहर निकल के। तो अहिरिन बोली कि इतना पूजा पाठ महादेव के 1-1 घंटा क्यों करती हो? पंडिताइन से अहिरिन बोली। तो पंडिताइन बोली कि मैं पूजा पाठ इतना ज्यादा इसलिए करती हूँ कि महादेव से मैं पुत्र मांगती हूँ, औलाद। तब ग्वालिन बोली कि क्या महादेव का पूजा पाठ करने से महादेव औलाद दे देते हैं? पंडिताइन बोली हाँ, उनकी भक्ति करने से महादेव औलाद देते हैं। तब ग्वालिन बोली कि पंडिताइन तू तो खाली हो, 1 घंटा पूजा कर लेती हो, मेरे पास तो खाना खाने तक का समय नहीं पाती हूँ, मैं कैसे पूजा पाठ करूंगी? तो पंडिताइन बोली तुम्हारे पास भी तो औलाद नहीं है ग्वालिन, क्योंकि ग्वालिन के भी कोई औलाद नहीं था। तो बोली तुम भी, पंडिताइन बोली तुम भी पूजा पाठ करो।
तब ग्वालिन बोली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक घंटा महादेव के पूजा पाठ करूं, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है, गैया बछरिया रखले हैं तो उनको भी देखना है, सो मेरे पास टाइम इतना नहीं हो पाएगा। इतना दोनों में बात ही हुआ। पंडिताइन अपने घरे, ग्वालिन अपने घर चली गई। लेकिन ग्वालिन जो थी वो दूसरे गांव पर भी दूध दही बेचने जाती थी, और जब जाती थी तो बीच में एक जंगल पड़ता था, रोज दिन वही रह जाती थी। एक दिन ग्वालिन क्या करी कि डिब्बा का दूध ले ली, सर पर रख ली, सोची जाऊं उस गांव में दे आऊं। जब देने जा रही थी तो रास्ते में शिव गुरु का शिवलिंग मिला, जो जमीन में से निकला हुआ था। ग्वालिन बड़े चिंता में फंस गई, सोचने लगी कि आज तक इतना दिन से मैं दूध इस रास्ते से लेके जा रही हूँ बेचने, कभी शिवलिंग नहीं देखी। क्या बात है कि आज मैं शिवलिंग रास्ते में मिला हुआ मेरे को देखने को मिल गया। ग्वालिन ने वहां दूध उतार के कहने लगी, हे भोलेनाथ, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका पूजा करूं, भक्ति करूं। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपके 5-6 मिनट का पूजा कर सकती, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं मिल पाएगा, हमें माफ कर दीजिए। सुनते हो कि जो आपका पूजा करता था आप उसको औलाद देते हैं, मेरे पास भी महादेव कोई औलाद नहीं है, लेकिन पंडिताइन के जैसे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक घंटा आपका पूजा करूं, क्योंकि हमारे पास गाय है 3-4 गो, उनको भी घास भूसा ले आना, काट के खिलाना है, छोटे छोटे बछड़ी बछड़ा है उनको भी देखना है, दूध दुहना है, दही जमाना, बेचने जाना है। सो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा भोलेनाथ, मैं कैसे आपका पूजा करूंगी, भक्ति करूंगी। इतना बात बोली के अब ग्वालिन क्या करी कि जो दूध बेचने जाना था गांव पे दूसरे, वो दूध बेचने नहीं गई, और जो डिब्बा का दूध ले रखी थी वो सब शिवलिंग पर पलट दी, यानी महादेव के चढ़ा दी। बोली, हे भोलेनाथ, मेरा ये पूजा ये भक्ति स्वीकार कर लीजिए और मेरे को औलाद दे दीजिए। अब भोलेनाथ उसके भोलेपन से अहिरिन के बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अहिरिन जो भी बात बोली वो सच बोली, झूठ नहीं था उसमें, क्योंकि उसके पास सच में समय नहीं था। महादेव तो हमारे भोले हैं, उसका भोलापन का बात सुन के प्रसन्न हो गए और फिर उसको दर्शन दिए। बोले कि जब महादेव दर्शन दिए तो जो अहिरिन थी वो महादेव के चरणों में गिर गई, बोली, हे भोलेनाथ, हमसे कोई गलती हो गई है जो आप गुस्से में हमके दर्शन दिए। महादेव बोले, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम सच्ची हो और मन की अच्छी हो। 1 घंटा व्यक्ति पूजा करे चाहे आधा घंटा करे, पूजा तो पूजा होता है। अगर हम दिन भर 1 घंटा चाहे पूरा दिन बैठ के पूजा करते हैं और दिल से नहीं करते हैं तो पूजा कोई सफल नहीं होता है। और अगर हम 2 मिनट महादेव का नाम ले लें, उनके सामने हाथ जोड़ लें, पूजा कर लें और दिल से कर लें तो सफल हो जाता है। तो तुम दिल से हमके पुकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दिया हूँ। तब वो महादेव बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब अहिरिन बोली कि हे भोलेनाथ, अगर हमारे दिल सच्चा इतना ही है, हमारे मन से दिल से भक्ति करने से आप प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। भोलेनाथ बोले, क्या? बोली, मुझे एक औलाद दे दीजिए, क्योंकि आपके दुआ से आशीर्वाद से मेरे गैया हैं, उनका दूध दूहती हूँ, बेचती हूँ, और खाने पीने के घर द्वार का कोई कमी नहीं, सब कुछ है आपके आशीर्वाद से। बस एक औलाद नहीं है जिससे मैं दुखी हूँ। मैं चाहती हूँ एक औलाद आप हमें दे दीजिए, ताकि लोग हमके बाछी ना कहे, लोग कुछ ना कहे बुरा भरा। महादेव बोले कि जाओ अहिरिन, आज से 9वें महीने तुम्हारे एक संतान के जन्म होगा तुम्हारे घर में। अहिरिन बहुत खुश हुई, अपने घर गई। महादेव जो है फिर अपने स्थान पर चले गए। अहिरिन रोज डेली क्या करती थी, जब वो गर्भवती हो गई तो दूध देने पंडिताइन के घर न जाने लगी, न किसी के घर, अपने घरे रहने लगी। और जो भी दूध होता था, जो गांव गाड़ा में बिकता था, कोई आके ले जाता, नहीं बाकी दूध लाके शिवलिंग पर रोज चढ़ाती थी उस जंगल में। 9 महीने के बाद वो ग्वालिन के अहिरिन के एक लड़का हुआ। अहिरिन और खुश हो गई। जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब अहिरिन दूध देने जाने लगी।
तब अहिरीन लेके गई जब दूध पंडिताइन के घरे, तब पंडिताइन कह रही हैं कि कहो ग्वालिन, इतना दिन से तुम दूध लेके नहीं आ रही थी, कहाँ गई थी? तब ग्वालिन बोली कि हे पंडिताइन, हमारे लड़का हुआ है और इस कारण से जब बच्चा पेट में था तो भी नहीं आ पा रही थी, और जब हो गया छोटा था तो भी नहीं आ पा रही थी, अब थोड़ा बड़ा हुआ, चल रहा, घूम रहा, खेल रहा, तो इस कारण से चली आई, अब दूध मिलेगा आपको बराबर। तब पंडिताइन बोली कि तुम्हें कैसे बच्चा हो गया? मैं तो इतना दिन से पूजा कर रही भोलेनाथ, हमारे सुन ही नहीं रहे हैं। तब वो ग्वालिन बोली कि नहीं पंडिताइन, मैं जब तुम उस दिन बोली ना आप कि भोलेनाथ औलाद देते हैं, तो मैं दूध बेचने दूसरे गांव जा रही थी, जंगल रहे, तो जंगल में जिस रास्ते से रोज जाती थी उसी रास्ते जा रही थी। उस रास्ते में एक शिवलिंग मुझे मिला, और शिवलिंग जब महादेव का देखी तो महादेव से प्रार्थना लगी करे, हे भोले बाबा, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आपका पूजा करूं, हाँ लेकिन दूध जो ली हूँ आपके शिवलिंग पर चढ़ा देती हूँ, अगर हमारे भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक औलाद दे दीजिए। भोलेनाथ ने हमको दर्शन दिया, और भोलेनाथ से हम औलाद मांगी, महादेव हमके दे दिए, और हमारे लड़का हो गया, बच्चा हमारे पास हो गया। तब पंडिताइन बहुत दुखी हुई सोच के, सोचने लगी कि मैं इतना दिन से पूजा भक्ति महादेव का कर रही, तो भोले बाबा मेरे लिए तो सुने ही नहीं, घंटों मैं पूजा करती हूँ तो मेरे सुने ही नहीं, आज तलक मेरी गोद सुनी है। लेकिन वो अहिरीन एक दिन दूध चढ़ा दी, अब भोले बाबा के भक्ति कर ली तो उसको औलाद दे दिए। ये बात पंडिताइन को सहन नहीं हुआ, तो पंडिताइन ने सोच लिया कि मैं सर पटक पटक के मर जाऊंगी लेकिन अन्न पानी नहीं खाऊंगी। अब पंडिताइन क्या करी, पूजा करने बैठी, वहीं सर पटक पटक के लगी रोए। अब बोली हे भोलेनाथ, जब तक औलाद नहीं देंगे ना हम भोजन नहीं खाऊंगी करूंगी, चाहे मैं मरूं चाहे जी। अब ये जो बात ही था, ब्रह्मा विष्णु देख रहे थे अपने अपने देवलोक से। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों जने मिलके महादेव के पास गए, बोले ये भोलेनाथ, ये बताइए आपकी भगत जो पृथ्वी पर पंडिताइन है, आपका इतना पूजा पाठ भक्ति करती है, लेकिन आप उसको एक औलाद नहीं दिए, घंटों घंटों पूजा आपका करती रहती है, लेकिन वो जो अहिरीन है जो दूध लेके जाती है पंडिताइन के यहाँ, उसको बिना पूजा भक्ति के उसको रास्ते में शिवलिंग के द्वारा दर्शन भी दिए, अपने असली रूप में भी दर्शन दिए, उसके क्या इतना भक्ति भाव आपसे पसंद आ गया कि आप उसको दर्शन भी दिए, उसको औलाद भी दिए, लेकिन पंडिताइन का नहीं सुन रहे हैं। तब महादेव बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो अहिरीन है वो भोली है, उसके पास समय सच में नहीं है। हमारा भक्त चाहे घंटों पूजा करे चाहे 2 मिनट पूजा करे, जिसके दिल में श्रद्धा भक्ति होता है, दिल से पूजा करता है, उसका मैं जल्दी सुनता हूँ। और जो घंटों भर पूजा करे अगर दिल से नहीं करता तो उसका मैं कहाँ से सुनूंगा। सो पंडिताइन घंटा भर पूजा तो जरूर करती है मेरी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है, दिल से नहीं करती है। और दूसरा कारण कि उसके किस्मत में औलाद, पंडिताइन के भाग में औलाद नहीं है, औलाद का सुख नहीं है। और जो अहिरीन थी उसके भाग में औलाद का सुख था, सो मैंने दिया, लेकिन पंडिताइन के भाग में औलाद का सुख नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं, चाहे वो घंटों पूजा करे चाहे 2 घंटे पूजा करें, जब औलाद का सुख है नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से। तब जो है कि ब्रह्मा विष्णु बोले कि हे भोलेनाथ, अहिरीन के बात सुन के पंडिताइन बहुत दुखी है, उसको औलाद अहिरीन को अब दिए, पंडिताइन को नहीं दिए। पंडिताइन ने सोच ली है कि सर पटक पटक मर जाएगी, लेकिन वो भोजन नहीं करेगी, चाहे उसका प्राण भले निकल जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका भक्त जान दे दे? तो भोले बाबा कहे नहीं, महादेव बोले नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा भक्त मेरे लिए जान दे दे, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उसके भाग में औलाद का सुख नहीं। तब ब्रह्मा विष्णु बोले कि ऐसा कीजिए, कोई रास्ता तो होगा। तब शंकर जी बोले भोलेनाथ की हाँ, एक रास्ता तो है लेकिन कठिन है। तो महादेव वो ब्रह्मा विष्णु बोले क्या रास्ता है? तब शंकर भोलेनाथ हमारे बोले कि कोई इंसान के चाहे जानवर का बच्चा मिल जाए तो उसका आत्मा निकाल के हम उसके कोख में डाल सकते हैं, जिसके वजह से उसको औलाद होगा, लेकिन वो भी औलाद ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा, 12 बरस जिएगा।
तो ब्रह्मा विष्णु बोले अरे 12 बरस जिएगा, कम से कम 12 बरस में तो उसको औलाद का सुख तो कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो उसको खुशियां मिलेगी, पंडिताइन को दे दीजिए। तब शंकर भोलेनाथ हमारे महादेव बोले ठीक है। ब्रह्मा के बोले कि तुम हाथी के लगे जाओ, अगर हाथी बच्चा दी है और पिछौड़ सोई है, यानी बच्चे की तरफ हाथी पीठ करके सोई होगी तो उसका बच्चा उठा ले आना, नहीं अगर बच्चे के ओर मुंह करके सोई होगी तब उसका बच्चा मत उठाना, क्योंकि पाप हो सके कि तुम्हें धपोच भी ले, क्योंकि कोई अपना बच्चा जानवर हो चाहे इंसान देना नहीं चाहता है। उनको वहां भेज दिए हाथी के लगे। और विष्णु जी के बोले कि तुम गौ माता एक बाछी दी है उसके पास जाओ, वहां चले गए। विष्णु जी से भी बोले कि अगर गौ माता मुंह पीछे करके सोई होंगी और पीठ के तरफ बच्चा होगा तब ले आना, नहीं तो मत ले आना, नहीं गौ माता भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों जने दो जगह गए। ब्रह्मा जी गए, जब हाथी के लगे तो हाथी ने बच्चा के जो जन्म दी थी वो अपने सूंड में लपेट के अपने पेट में साट के सोई थी और बच्चे की तरफ मुंह था, तो इसलिए ब्रह्मा जी वो बच्चा को नहीं ले पाए। जब गौ माता के लगे गए विष्णु जी, तो गौ माता अपने बच्चे के मुंह के लगे मुंह करके सोई थी, गौ माता का बच्चा वो भी नहीं ले पाए विष्णु जी भी। दोनों जने फिर गए शंकर जी के भोलेनाथ के लगे। भोलेनाथ पूछे क्या हुआ, बोले नहीं प्रभु मैं नहीं ले पाया, ये दोनों जने हाथी भी और गौ माता भी अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोई है इसलिए नहीं ले पाया। फिर भोलेनाथ बोले पृथ्वी पर फिर दोनों जने जाओ, कोई ऐसा औरत हो जो बच्चे के जन्म दी होगी लेकिन बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सोई होगी, उस बच्चे को उठा के लाना। दोनों जने फिर पृथ्वी पर आए तो एक औरत बच्चा के जन्म दी थी लेकिन उसके तरफ मुंह करके नहीं सोई थी, मुंह दूसरे तरफ करी थी और अपना पीठ वो औरत बच्चे की तरफ करी थी। ब्रह्मा विष्णु दोनों जने वो बच्चे को उठा लिए लेके चले आए। शंकर जी ने क्या किया, उस बच्चे का प्राण पंडिताइन के गर्भ में डाल दिए और वो बच्चा मर गया। तो 12 बरस के लिए डाले थे। 12 बरस के बाद भोलेनाथ बोले कि वो औरत के जिसका बच्चा लाए उसके फिर उसका औलाद लौटाना है 12 बरस के बाद, ध्यान रखना। दोनों जने ब्रह्मा विष्णु बोले ठीक है। जब उसका प्राण निकाल के और पंडिताइन के बच्चे के रूप में गर्भ में डाल दिए, पंडिताइन के 9 महीना के बाद लड़का हुआ। धीरे धीरे जब लड़का बड़ा होने लगा तो जब लड़का वो जन्म लिया तो मुट्ठी बांध के जो लड़का आया था, बच्चे तो मुट्ठी बांध के आते हैं क्योंकि अपना भाग लेकर आते हैं, अपना किस्मत लाते हैं, अपनी जीवन लाते, कितना दिन तक जिएगा इंसान। वो बच्चा मुट्ठी बांध के आया तो उस बच्चे के दाहिने हाथ पर लिखा हुआ था कि 12 महीना तू जिएगा, अरे 12 साल जिएगा। वो दाई जो थी, जब पंडिताइन को बच्चा पैदा हुआ तो दाई पहले जाती थी, तो दाई जाती थी तो नार काटती थी, बच्चे को नहलाती थी और बच्चे के मालिश भी दाई करती थी। दाई गई, नार काटी, बच्चे को नहलाई। जब बच्चे को मालिश लगी करने तब उसका हाथ मुट्ठी खोली, खोल के तेल लगाया जाता है ताकि बच्चे का हाथ खुले धीरे धीरे। दाई ने जब उस बच्चे के हाथ पर तेल लगाने लगी तो उस पर लिखा हुआ था कि बच्चा 12 बरस जिएगा। ये बात दाई को पता चला, दाई बोली नहीं किसी से। दाई सीधा मालिश करके आई तो भोलेनाथ के मंदिर गई और भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, हम एक क्या लीला देख के आए हैं, आपका लीला कैसा है कि पंडिताई कितना दिन के बाद औलाद हुआ तो औलाद के उम्र 12 बरस का है, आप ऐसा क्यों किए। अब जब दाई ये सब कह के लगी बोलने, रोने, परेशान होने, तब महादेव दाई को दर्शन दिए। बोले हे दाई, तुम जो सवाल लेकर आई उसका जवाब मैं दे रहा हूं। पंडिताइन के भाग में औलाद नहीं था, औलाद का सुख नहीं था। ब्रह्मा विष्णु के कहले के नाते किसी दूसरे औरत का बच्चा उठा के पंडिताइन के झोली में डाल दिया हूं। अब वो औलाद 12 बरस तक पंडिताइन उसको प्यार कर पाएगी, 12 बरस के बाद वो बच्चा मरेगा और फिर उसको जिस औरत से बच्चा लाया हूं, ला के दिया हूं पंडिताइन के, वो बच्चा उस औरत को देना है फिर दोबारा। ये कारण से बच्चा 12 साल जिएगा। तब वो दाई बोली कि ये बात तो पंडिताइन से मुझे बताना पड़ेगा।
क्योंकि ज्यादा अगर नहीं बताएंगे तो पंडिताइन ज्यादा प्यार वो बच्चे करेगी। जब 12 बरस के बाद वो लड़का मरेगा तो पंडिताइन को बहुत दुख तकलीफ होगा। महादेव बोले कि नहीं, अगर ये बात तुम बताओगी किसी को तो तुम पत्थर के बनती जाओगी। दाई बोली ठीक है, नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे दाई को पता था, दाई किसी से नहीं बोली। धीरे धीरे दाई का बच्चा बड़ा हुआ और पंडिताइन के भी बच्चा बड़ा हुआ। जब दाई का बच्चा बड़ा हुआ, पंडिताइन का बच्चा बड़ा हुआ, तो जो दाई थी उसका बच्चा और पंडिताइन का बच्चा दोनों एक साथ खेल रहे थे। पंडिताइन का बच्चा दाई के बच्चे को मार दिया। दाई के बच्चा जो आया अपनी माँ के लगे, बोला मम्मी पंडिताइन के बेटा मुझे मारा है। दाई को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसको पता था वो 12 बरस जिएगा। दाई ने क्या करी, गुस्से में गई और पंडिताइन के लड़का से बोली कि रे तू 12 बरस ही जिएगा, तेरी उम्र 12 बरस की है और 12 बरस में इतना तेरे को अहंकार घमंड है धन के लिए, धन के वजह से कि तू मेरे बेटे के मारा गरीब जान के। पंडिताइन का बच्चा ये बात सुना तो पंडिताइन के लगे गया। बोला माँ वो दाई बोली है ना कि मैं 12 बरस तक ही जीऊंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। पंडिताइन बोली दाई को कैसे पता है ये बात? बोला मुझे नहीं पता माँ, लेकिन वो बोली है। पंडिताइन ने दाई के पास गई, बोली तुम्हें कैसे पता? तुम तो बच्चा जन्माने तो हमारे पास गई थी, पैदा कराई बच्चे को, नाल काटी, मालिश भी करी, नहवाई भी, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? दाई बोली कि एक राज है जो हम तुम्हें नहीं बता सकते पंडिताइन, क्योंकि मैं बताऊंगी तो पत्थर का हो जाऊंगी, और जब मैं पत्थर को जाऊंगी तो मेरे बाल बच्चे के कौन खिलाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। अब एक राज रह गया। पंडिताइन सोचती रह गई कि है क्या। पंडिताइन का लड़का अपने माँ बाप से, पंडिताइन से बोला कि अब हम महादेव के तलाश में जा रहा हूँ, मेरे को ढूंढना नहीं। जब मेरा तलाश पूरा हो जाएगा, महादेव से जो सवाल मेरे मन में पूछ लूंगा तब मैं घर आऊंगा। वो लड़का चला गया भोले बाबा के तलाश में कैलाश पर। कैलाश पर जब पंडिताइन का बेटा गया तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों वहां बैठे हुए थे। वो लड़का गया तो पहले सबसे प्रणाम किया, मगर अपना परिचय नहीं दिया को है कौन, न वो लोग पूछे। जब ब्रह्मा जी से प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीव रहो। विष्णु जी से प्रणाम किया, विष्णु जी बोले तुम्हारी उम्र लंबी हो। जब महादेव से प्रणाम किया तो महादेव बोले कि तुम्हारी कभी मृत्यु ना हो, तुम अमर रहो। वरदान पा गया, आशीर्वाद पा गया। तब पूछ रहे हैं तीनों जने, ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ, कि तुम हो कौन बालक जो कैलाश पर हमारे से मिलने चले आए? तब पंडिताइन का लड़का बोला मैं पंडिताइन का बेटा हूं। आपको याद होगा कि काफी दिन पंडिताइन का औलाद नहीं हुआ, आपने एक औलाद दिया काफी दिन के बाद, और उस औलाद के हाथों पर लिख दिए 12 बरस जिएगा, 12 बरस के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो मैं ही हूं। तब भोलेनाथ बोले कि हाँ तुम 12 बरस ही जियोगे, 12 बरस के बाद तुम मर जाओगे। वो लड़का बोला कि क्यों आप ऐसा किए मेरे साथ? तब महादेव बोले कि तुम्हारे माँ बाप के भाग में औलाद का सुख नहीं था, लेकिन तुम्हारे माँ जो पंडिताइन थी वो अपना जान देने पर तुल गई औलाद के चक्कर में। तब ब्रह्मा विष्णु के कहने के अनुसार मैं दूसरे औरत का बच्चा लाकर उनके झोली में डाला, कोख में डाला, जो तुम पैदा हुए। 12 बरस के बाद जब तुम मरोगे तो तुम्हारा आत्मा उसके कोख में डालूंगा। जो औरत आजकल कितना दिन से वो घुट घुट के जी रही अपने औलाद बिना, जिसका औलाद हम उठा के तुम्हारी माँ को दिए थे, इस कारण से तुम 12 बरस में मर जाओगे। तब ब्रह्मा विष्णु बोले कि कैसी लीला है आपकी? हम लोग उस बच्चे को आशीर्वाद दे दिए, चिरंजीवी रहो, अमर रहो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम अमर हो। जब सब कुछ हम लोग आशीर्वाद उसको दे दिए, अमरता का वरदान दे दिए, वो अमर रहेगा, वो मरेगा ही नहीं, तो आप उसके जान कैसे लोगे? भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु बोले। तब वो लड़का बोला हाँ सही बात है, अभी तो आप लोग आशीर्वाद मुझे दिए हो,
तब शंकर जी भोलेनाथ सोचने लगे कि हमसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया, अब मैं उस औरत को औलाद कहाँ से दूंगा जिसका मैं उठा के पंडिताइन को दिया था। तब ब्रह्मा विष्णु बोलने लगे कि अरे भोलेनाथ, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उस औरत को भी औलाद दे सकते हैं क्योंकि उसके भाग में तो औलाद है, लेकिन जिसको हम लोग चिरंजीवी रहने का, अमर रहने का वरदान दे दिए, वो तो अमर हो गया, उसका प्राण तो अब आप नहीं ले सकते। सो पंडिताइन के औलाद उसको लौटा दो और उस औरत के दूसरा औलाद दे दो। महादेव क्या करें, आशीर्वाद जो दे दिए हैं भोलेनाथ एक बार अमरता के, वो ले नहीं सकते। महादेव बोले ठीक है, अब हम उस औरत के अपने दूसरे कोई औलाद उसके दूसरा दूंगा जो कि उसके भाग में अभी औलाद हैं, लेकिन ये बच्चा पंडिताइन के जो लड़का था उसको भेज दिए उसके घर, बोले जाओ तुम अमर हो, तुम कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि तुम हमसे आशीर्वाद ले चुके हो, अनजाने में सही लेकिन हमने अमर रहने का वरदान दे दिया है, तुम जाओगे। वो लड़का फिर अपने घर लौट के आ गया पंडिताइन के। पंडिताइन पूछी तो बोलने लगा, मम्मी मैं अमर हो गया हूँ, मैं अब 12 साल नहीं, अब जीवन में कभी नहीं मरूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा आपके साथ। पंडित बहुत खुश हुए। वो बेचारी जो औरत के औलाद भगवान लेके पंडिताइन को दिए थे उसको दूसरा औलाद दिए, वो भी अपने जीवन में खुश हो गई क्योंकि औलाद मिल गया। तो गुरु भाई गुरु बहना, हमारे भोले बाबा ऐसे ही जिसको देते हैं तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, और जिसको कर्म में नहीं लिखा है उसको नहीं देते हैं। सब अपने कर्मों का भाग है, जिसके जो कर्म में चाहे धन लिखा है, चाहे दौलत लिखा है, चाहे घर मकान गाड़ी घोड़ा लिखा है, चाहे औलाद लिखा है, सो तो महादेव देंगे। अब जिसके कर्म में लिखा ही नहीं है धन दौलत, उसको कहाँ से देंगे? नसीब की बात है, नसीब में है तो मिलेगा देर सवेर, नहीं है तो नहीं मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो पंडिताइन को 12 साल की उम्र का बेटा उनको मिला था, लेकिन महादेव उसको अमर कर दिए कि जा जीवन में अमर रहेगा। वैसे ही महादेव सबके बाल बच्चे पर दया बनावे, सबको वरदान दे के अपने लाइफ में जीवन में इंसान खुश रहे। गुरु भाई गुरु बहना, चाहे भक्ति 1 घंटा कीजिए पूजा, चाहे आधा घंटा, चाहे 2 मिनट, दिल से कीजिए। जब हम दिल से भक्ति भाव महादेव का करेंगे तो महादेव हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। घंटा भर हम बैठे रहे मंदिर में जाके पूजा करते रहें, लेकिन हमारा मन कहीं और रहे तो पूजा करना बेकार है। इसलिए दिल से पूजा कीजिए। और ये चर्चा जो है हम अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से फिर वही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। हमारे वीडियो आप ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।